यू सिंग सो वेल, यस यस ऑल द बेस्ट। बट जब सपोर्ट करने का टाइम आया है, चाहे वो MTV के लोग हो, चाहे वो मेरे अपने शो के लोग हो, चाहे वो मेरे आसपास के लोग हो, आई थिंक मुझे नहीं लगता कि कोई भी खड़ा था। आई हैड बिन इन अ वेरी लोनली जर्नी, ऑल्सो विथ फ्रेंड्स इन पर्सनल लाइफ। आई थिंक मैं लोनर हूँ, और लोनली रहना मुझे अब ठीक लगता है, पहले नहीं समझ आता था। अब मुझे ठीक लगता है क्योंकि अकॉर्डिंग टू शिव और अकॉर्डिंग टू ध्यान, यू आर अलोन एंड यू केम अलोन एंड यू विल गो अलोन। सो जब हम किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होते, हमारी खुशियाँ, हमारा अटैचमेंट, या हमारा थोड़ा बहुत भी मोह होता है किसी से, हम छोड़ नहीं पाते चीज़ों को, चाहे वो इंसान हो, कोई काम हो, कोई बहुत एक इस इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा पीयर प्रेशर होता है। यू हैव टू बी देयर, यू हैव टू बी देयर, आपको दिखना है, आपको वहाँ रहना है, आपको उन पार्टीज़ में जाना है। कैसे जाऊँ मैं उन पार्टीज़ में जहाँ पे मुझे पता है कि जिसकी वो पार्टी है उसने मुझे 1 साल पहले रुलाया था, या 1 साल पहले 4 लोगों के सामने कुछ ऐसा कहा था कि कुछ नहीं होगा इससे, कुछ नहीं होगा, चली जाएगी वापस। तो आई थिंक उन लोगों के पास जाके नाचने में आई डोंट थिंक इट मेक्स सेंस। वॉट मेक्स सेंस टू मी इज़ वर्क इन द स्टूडियो डे नाइट। आप स्टूडियो जाइए, आप काम करें, अपने गाने बनाएं, आप कवर्स करें। एज अ सिंगर आई थिंक उसी चीज़ ने मुझे आगे बढ़ाया है। अगर मैं कवर्स नहीं करती, मैं लाइव अपने शोज़ नहीं करती, तो शायद बी प्राक को पता ही नहीं चलता कि मेरी जैसी भी एक आवाज़ है। और जब उन्होंने मुझे सुना, तो पहली ही बार में सुनते आई थिंक उन्होंने मुझे पहली ही बार में शो करने बुलाया था। इट वॉज अ ह्यूज शो, अराउंड 10,000 पब्लिक, एंड इट वॉज फॉर मी, इट वॉज अ बिग बिग एक्सपीरियंस। एंड आई थिंक बॉर्न परफॉर्मर हूँ मैं, और पब्लिक से मुझे प्यार है, जनता से प्यार है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, पॉलिटिक्स हो, सोशल सर्विस हो, आर्ट हो, बीइंग एन आर्टिस्ट हो, बीइंग अ परफॉर्मर हो। आई थिंक मुझे लोगों के बीच में रहना अच्छा लगता है, बट पर्सनल लाइफ में आई लव टू बी अलोन। आई डोंट थिंक आई मेक अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, और गिन चुन के 1-2 लोग उंगलियों पे मैं गिन सकती हूँ, बट मुझे लगता है कि धोखे बहुत मिले हैं ज़िंदगी में, और सबसे ज़्यादा फीमेल्स ने मुझे बहुत बहुत प्रताड़ित किया है। बहुत तंग हुई हूँ मैं, जब जब मैंने सोचा कि इनसे दोस्ती अच्छी रहेगी, इनके साथ काफ़ी टाइम बिताया है, तो लाइफ में एक सबको एक दोस्त चाहिए होता है यार। ज़रूरी नहीं है वो लड़का हो या लड़की हो, बट एक दोस्त तो चाहिए। कभी मन किया कुछ खाने जाना है, कुछ शॉपिंग जाना है, कुछ यू वांट डू समथिंग। I feel unlucky, but then if I think spiritually, I think I'm the blessed one. Unlucky इसलिए क्योंकि इस जनरेशन के अकॉर्डिंग आपके पास दोस्त होना, शोशा होना, एक जैसे रोडी स्प्लिट्सविला से जब हम निकलते हैं तो हमारे ग्रुप्स होते हैं जिसमें 8-10 लोग होते हैं, हर जगह साथ जाते हैं, हर जगह दे सोशलाइज एंड दे शो द पब्लिक दैट दे आर बेस्ट फ्रेंड्स। बट हमसे पूछिए, हम जानते हैं क्या चलता है आपस में, कितना जहर होता है आपस में एक दूसरे के लिए। तो आई थिंक वो सब करने से बेटर है आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ें, अपने करियर के लिए मेहनत करें। और मुझे लगता है कि मैं बहुत प्राउड हूँ खुद को लेकर, क्योंकि माई मॉम डैड आर वेरी बेसिक पीपल, बहुत सिंपल और बहुत बेसिक लोग हैं। तो जब भी घर जाती हूँ, उन्हें देखती हूँ, तो मुझे लगता है बहुत कुछ करना बाकी है अभी तो शुरुआत है। और टचवुड ठीक चल रही है अभी ज़िंदगी, अच्छा मोड़ लिया है लाइफ ने, और भाई के सपोर्ट से और प्रैक के सपोर्ट से, मयंक के सपोर्ट से इनफैक्ट चीज़ें बहुत अच्छी शुरू हुई है, लाइफ अच्छी डायरेक्शन में जा रही है। एंड आई होप मेरे जो आने वाले सॉन्ग्स हैं वो आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे, क्योंकि वो थोड़े से बोल्ड, सेक्सी, इंटरनेशनल हैं। एंड ऑल्सो इंटरनेशनल एजेंसीज हैव स्टार्टेड अप्रोचिंग मी। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में ऑलरेडी कर चुकी हूँ एक लंदन के आर्टिस्ट के साथ। सो आई जस्ट शॉट द सॉन्ग एंड केम बैक 1 week ago. It's a big song for big label, and people from Hollywood have already approached me, क्योंकि nobody in Bollywood, I don't think Bollywood में कोई भी ऐसी प्लेबैक सिंगर है जिसके बॉडी पे बहुत सारे टैटूज है, आवर ग्लास फिगर है, अपनी बॉडी मेंटेन रखती है वो। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पर्सनालिटी है, बट व्हेन इट कम्स टू सिंगिंग, अभी मेरा गला थोड़ा ख़राब है, प्लीज़ जज मत करना, बट व्हेन इट कम्स टू सिंगिंग मुझे पता है मैं कितनी मेहनत करती हूँ, चाहे वो किसी भी किस्म का गाना हो। एक फ़िल्म अभी आ रही है सतीश कौशिक जी की, उनके लिए एक प्लेबैक, मतलब मेरा पहला प्लेबैक है वो, उनके लिए मैंने एक सॉन्ग गाया है तोशी साबरी के साथ। दूसरी फिल्म जिसमें मैं अभी गई हूँ वो है मिस्टर प्रकाश
पॉडकास्ट जहाँ उन पे पिक्चराइज हो रहा है, वो विशाल भारद्वाज का म्यूज़िक है. आई फील लकी कि द डे आई पुट माई पोस्टर ऑफ दगा, जिस दिन मैंने पोस्टर डाला उसके 6 महीने पहले से मैंने शोज़ बंद कर दिए थे, क्योंकि मुझे लगता है कि अब जब इस लेवल पे आप पहुंचते हैं, कम पैसों में काम करना खुद के साथ नाइंसाफ़ी है. क्योंकि इतनी लंबी जर्नी के बाद और लंबे स्ट्रगल के बाद, खून पसीना आंसू भूख मेहनत, जब उतनी लंबी जर्नी से आप गुजर के आते हैं, फाइट करके आते हैं, तो आपको सेल्फ वर्थ होना बहुत ज़रूरी है, खुद की वैल्यू करना बहुत ज़रूरी है. इसीलिए शायद मेरे दोस्त नहीं हैं और इसलिए मैं समझ नहीं पाती लोगों को, क्योंकि मुझे मेरी वैल्यू बहुत ज़्यादा है अपनी नज़र में. तो अगर मुझे लगता है कि कहीं पर भी इफ़ आई एम स्टैंडिंग इन रिस्पेक्ट में या वैल्यू में, अगर मुझे लगता है कि वहाँ पर मैं वैल्यूड नहीं हूँ, मैं वहाँ खड़ी नहीं रह सकती, नहीं मैं वहाँ खड़ी रहूँगी कभी लाइफ में. क्योंकि दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड सेल्फ रिस्पेक्ट एंड दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी. हमको क्राउड नहीं चाहिए अपने पीछे, हम अपने आप में इतने दमदार होने चाहिए कि हम कहीं खड़े हो जाएं तो हमारे पीछे 10 लोग आए हमको सपोर्ट करने. आई थिंक ये थी, मतलब ऐसा रहा है थोड़ा सा. और बॉम्बे में जब मैं आई थी नई नई, तो मुझे पता नहीं था कुछ, क्योंकि आई वॉज वेरी रॉ अगेन, जैसे कि मैंने बताया. तो मुझे बस ये पता था गूगल करके कि अच्छा महाड़ा में काफ़ी सारे स्टूडियोज़ है, मिक्का का, हिमेश का, इन्फिनिटी मॉल के सामने मीत ब्रदर्स का स्टूडियो है. तो एक अकेली लड़की, उसके पास 2,500 रुपये है जेब में और पता ही नहीं है अब कि पैसे कहाँ खर्च करने, ऑटो से जाऊँ, बस से जाऊँ, खाना क्या है. मुझे याद है एक हफ्ता आई थिंक आई वॉज ऑन बनाना डाइट. आई यूज़ टू ईट बनाना इन द मॉर्निंग एंड आई यूज़ टू ईट बनाना इन द इवनिंग. उसके बाद जब छोटा सा जॉब किया 5,000 रुपये का, फिर वड़ा पाव पे आई, फिर मैंने सुबह वड़ा पाव खाया, शाम को वड़ा पाव खाया, वो भी एक हफ्ता चला. फिर मैं खिचड़ी पे आई. तो ऐसे वो जो एक जर्नी थी, अभी मुझे मतलब जब मैं सोचती हूँ अकेले बैठ के तो आई क्राई, बट टुडे आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, दिस इज़ माई अचीवमेंट. तो मुझे आज खुशी हो रही है और सारा दुख थोड़ा सा ओवरवेलमिंग है ये मेरे लिए, बट वो भूल के इस वक्त मैं बहुत खुश हूँ. तो मुझे लगता है कि इस गाने के बाद भी जो अब मेरी लाइफ शुरू हो रही है, जो करियर मैंने चूज़ किया है, आई थिंक आई एम स्टैंडिंग ऑन इट एंड आई थिंक आई विल डू मच 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 बेटर इन माई लाइफ. और बॉलीवुड में एक अनोखी किस्म की शकीरा आने वाली है, तो उसके लिए आप लोग वेट कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट गाने जो मेरे हैं, इट्स गोना बी बूम, it's gonna be hot, it's gonna be bikinis, it's gonna be the body which I don't think हमारे इंडिया में और बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगर के पास वो persona होगा, not with the body also but with the singing. So yes, I am proud. अभी आप लोगों को कुछ पूछना पूछ सकते हैं. अब हमें मौका दीजिए जी. आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका जो ये गाने को लेकर जो जिसके लिए हम आज यहाँ आए जी, पूरा आपका एक्सपीरियंस रहा वो कैसा रहा? What was that one particular thought, you know, you were shooting now with after so many trials and tribulations that you've gone through. Yeah. So इस particular गाने को लेके क्या रहा? दगा, जब हम लिरिक्स ढूंढ रहे थे तो आई थिंक आई मेट 2-3 गुड लिरिसिस्ट्स एंड बट जैसे ही इन्होंने, मैं इनके पास गई और मैंने इनको बताया कि आई नीड हेल्प, यू नो, इन्होंने मुझे कुछ ऐसा दे दिया कि जैसे ही मैंने वो बी प्रैक को सुनाया, सारे लिरिक्स फेड हो गए और उन्होंने कहा कि यही है बस, दिस विल बी योर डेब्यू. तो भाई के लिरिक्स वर्क किए हमारे लिए. प्रैक को लिरिक्स बहुत पसंद आए, उसके बाद म्यूज़िक मैजिकल बना है. जब दगा हम शूट कर रहे थे तो कुछ नेगेटिव कमेंट्स मैंने अभी पढ़े कुछ दिनों में कि डायरेक्टर को पता नहीं है, ये है वो है, ब्ला ब्ला ब्ला. तो आई थिंक सक्सेस के पीछे क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. और दगा के साथ जो मेरी स्टोरी है वो 2.5 साल, मतलब एक गाना आने में मुझे पर्सनली, मेरा डेब्यू आने में 2.5 साल लगे. 2.5 साल फॉर वन सॉन्ग. आई थिंक इट्स बिग पेशेंस आई हैव केप्ट. बहुत रोई हूँ मैं, बहुत रोई हूँ, बहुत आंसू बहा है, बहुत मेहनत लगी है. तो उतने बड़े स्ट्रगल के बाद 2.5 साल बाद जब वो गाना बन के रेडी होके आज सामने आए हैं, तो आई फील वेरी हैप्पी एंड आई फील ओवरवेल्म्ड ऑल्सो, क्योंकि दगा ने कुछ मैजिक ही कर दिया. जब दगा रिलीज़ हुआ तो आई रिमेंबर प्रैक का एक गाना मेरे गाने के एक दिन पहले रिलीज़ था. तो फॉर मी एज अ न्यू कमर, यू नो, विदाउट एनी पुश,
without so much of drama and not lot of push to the song also. I think organically दगा फर्स्ट डे पे 2 मिलियन 20 लाख लोग कम नहीं होते यार. पहले दिन फर्स्ट डे 2 मिलियन views and then it started trending on YouTube. I think that was a huge success for the song, for me, for him, for all of us. जैसे जब गाना रिलीज हुआ तो मैं हर आधे घंटे में देख रही थी क्या हो रहा है. बहुत एक्साइटेड थी कि अच्छा इतने मिलियन हो गए, अच्छा इतना हो गया, अच्छा ये हो गया. सो आई थिंक वो जो इतने साल का पेशेंस था और वो जो 2 साल की मेहनत थी, लिरिक्स ढूंढने में ही मुझे 1 साल लग गए टू बी ऑनेस्ट. जब मुझे लिरिक्स मिले, लिरिक्स के बाद वो म्यूजिक बनाने में 1 साल लगे, क्योंकि बी प्रैक राइट नाउ इज नॉट ही इज वेरी बिजी. और उनसे एक चीज निकालना, इट टुक मी लॉन्ग, इट टुक मी रियली लॉन्ग. तो इस गाने को यहाँ पर लाने के लिए आप लोगों के सामने आई थिंक इट टुक मी 2.5 years. और उन 2.5 years में चीज़ें बदली, लाइफ बदली. तो आई थिंक द क्रेडिट गोज टू द टीम एंड सबसे पहले संजीव भाई, क्योंकि उन्होंने मुझे ये लिरिक्स दिए. मतलब कितनी खूबसूरती से लड़की कह रही है कि दिल तोड़ के मेरा तू दिल लगाने चला है, मैं भी तो देखूं किसका घर बसाने चला है, तेरी बेवफाई का मैं चर्चा आम करूंगी, मैं दिल जली हूँ अब तुझे बदनाम करूंगी. मतलब दिस इज सो स्ट्रेट. और आज के टाइम पे तो दिल टूटे आशिक दुनिया में हर जगह है भाई, इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर जिसको देखो डिप्रेशन, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, बस यही चलता रहता है. तो आई थिंक ये गाना सुन के लोगों की हार्ट बीट्स थोड़ी बड़ी होगी, ब्लड प्रेशर बढ़ा होगा. और जो लास्ट अंतरा है वो सबसे ब्यूटीफुल है. देखोगे जब भी तुम आए ना नजरें चुराओगे, देखोगे जब भी आए ना नजरें चुराओगे, मेरे दिल की बद्दुआ न कभी चैन पाओगे. मेरे दिल की बद्दुआ ना कभी प्यार पाओगे, ना कभी प्यार पाओगे, तन्हा मैं जी रही हूँ तुम भी तन्हा मरोगे, तुम जैसा कर रहे हो तुम वैसा ही भरोगे. जो आपके साथ मौके हुए हैं बहुत सारे, जी. क्या टाइटल दगा इसलिए रखा है? नहीं लड़कियों ने धोखा, लड़के तो अक्सर देते हैं लड़कियों को. पहली बार ऐसा देखा लड़की को धोखा. आपने बड़ा सही क्वेश्चन किया है कि मैं जब अभी तक बॉलीवुड में जितने भी सैड सॉन्ग सक्सेसफुल रहे हैं, मेरे 80% सॉन्ग्स जिसमें स्टेप इन, साज भट्ट, तो हम लोग मेल सॉन्ग्स ही ज़्यादातर सैड बना रहे. लोग बोलते थे कि फीमेल सैड सॉन्ग चलेगा नहीं, एंड व्हेन शी केम टू मी एंड हमने ये गाना शेयर किया तो लोग बोलते थे फीमेल से सैड चलेगा नहीं. और जब पहले दिन रेस्पॉन्स अच्छा आया तो ये प्रूव हुआ कि भाई फीमेल्स के भी दिल टूटते हैं. लेवल्स कुछ लोग बोलते थे सिर्फ मेल के दिल टूटते, फीमेल्स के टूटते नहीं, ये तोड़ती हैं. पहली बार ऐसा हुआ, फीमेल सैड सॉन्ग आया और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है. हाँ जी सर, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, मतलब दोस्त कम रहे हैं तो 1-2 लड़कियां रही हैं लाइफ में जिनको मतलब कि मैं अपने साथ साथ, दिस इज़ हाउ आई एम आई थिंक एज अ पर्सन. जब मैं ग्रो करती हूँ लाइफ में, चाहे वो 1 स्टेप लूँ 10 स्टेप लूँ, तो मेरे साथ वाले जो होते हैं मैं उनको भी हाथ पकड़ के अपने साथ आगे बढ़ाती हूँ. क्योंकि आई थिंक दिस इज़ वॉट बी प्रैक हैज़ टॉट मी. उन्होंने मुझे एक चीज़ हमेशा सिखाई कि जैसे उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया, इन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया, मेरे बाद जो आर्टिस्ट आ रहे हैं और जो डिज़र्व करते हैं, आई थिंक उनको हम अगर प्लेटफॉर्म दें तो इससे बेटर बात नहीं होगी. कुछ लड़कियां हैं जिनको मैंने स्प्लिट्सविला में भेजा, रोडीज, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, एवरीबडी इज़ डूइंग ग्रेट इन द लाइफ, आई होप. जी वहाँ पे भी भेजे हमने कुछ लोग. सो ये तो खैर एज अ पर्सन आई एम लाइक दिस. हम सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं अपने दोस्तों को, बट दुख इस बात का होता है जब एज अ फ्रेंड, पैसे से नहीं या किसी मटीरियलिस्टिक चीज़ से नहीं, जब हमें मेंटली किसी की ज़रूरत होती है तो मुझे लड़कियों ने बहुत धोखे दिए हैं और बहुत दिल तोड़ा है. अपने ही दोस्तों ने काफ़ी दिल तोड़ा है और उन्होंने मुझे ये सिखाया कि लोग कहते हैं कि कुछ नहीं होता, ये सब ध्यान व्यान क्या है, ये सब साधु लोग बात करते हैं. इस जनरेशन में मुझे नहीं लगता कोई ये सब चलता है क्या, लड़कियां करती है क्या, लड़के करते हैं क्या? ऑफ कोर्स करते हैं. जो जागरूक है, जो सेल्फ अवेयरनेस अपने खुद के लिए रखते हैं, अपनी लाइफ के लिए रखते हैं, मुझे लगता है उनको समझ में आता है ध्यान क्या है, उनको समझ में आता है भगवान क्या है, उनको समझ में आता है धर्म क्या है, उनको समझ में आता है मेहनत क्या है, उनको समझ में आता है आंसू क्या है. और उसके बाद जब हम वो अचीव करते हैं तो समझ में आता है उस इतने बड़े हासिल और स्ट्रगल के बाद वो जो खुशी मिलती है ना मेहनत के बाद, तो वो खुशी
आसमान वाली होती है, मतलब ऐसा लगता है कि बहुत कुछ पा लिया हमने। सर इसकी सक्सेस के पीछे क्या कहना चाहेंगे आप? इसका पूरा इसकी सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा हाथ तो खुद ऋतु का ही है, थैंक यू। जिन्हें हमेशा रात दिन एक करके गाने ढूंढना, उसको सेलेक्ट करना, बहुत लफड़ा है यार, ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है भाई गॉड। स्टार्ट करना, सेलेक्ट करना, म्यूजिक कंपोज करना, लोकेशन चूज करना, डायरेक्टर रखना, को एक्टर रखना, क्रू मैनेज करना, मीडिया मैनेज करना। टाइटल कैसे मैनेज आया आपको कि ये दगा? ये भी बहुत दगा देते हैं यार, बड़े बड़ी बार ये भी बहुत सर ऐसा देखो आपका भी ब्रेकअप हुआ होगा और ऐसे बी प्रैक के और बी प्रैक के जोनर की हैं ये लोग, तो बी प्रैक चलते किसमें है? जिसमें दिल टूटे होते हैं, रोने पिटने वाले गाने हैं। अभी आप मानोगे नहीं, रिसेंट में जब एक सॉन्ग लॉन्च हुआ तो मैं बैठा हुआ था अपने एक फ्रेंड के साथ, उसकी अभी भी रिसेंट में लव मैरिज हुई है। मैंने कहा यार कैसे लगा गाना? तो यार बहुत अच्छा है। मैंने कहा गाना तो दगा है तेरे को, क्यों अच्छा लगा? कहने लगा यार फील हो रहा था अंदर से। वो अपने जोनर में पहुंच गया अपने पहले ब्रेकअप पे। यही अचीवमेंट है गाने की। मीडिया मैं ज़रा निकलूँगा। ब्रेकअप सॉन्ग और any other song that मुझे लगता है लव सॉन्ग्स you would want to sing? that I want to sing. Okay. रूठी है सब ते रब्बा, रब्बा दिल भी है रूठा, सब कुछ है बिखरा बिखरा, बिखरा सा रूठा रूठा, चुप माही चुप है रांझा, बोले कैसे वे ना जा, बोले कैसे वे ना जा जा जा, बोले कैसे वे ना जा, बोले कैसे वे ना जा, चुप माही चुप है रांझा जा जा, वे मेरा डोला नहीं आया डोला, डोला नहीं आया डोला, मेरा डोला नहीं आया डोला, डोला नहीं आया डोला, रब भी खेल है खेले, रोज लगावे मेले, कहंदा कुछ न बदला, झूठ बोले हर वेले, रब भी खेल है खेले, रोज लगावे मेले, कहंदा कुछ न बदला, झूठ बोले हर वेले, चुप माही चुप है रांझा, बोले कैसे वे ना जा, बोले कैसे वे ना जा 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 जा। थैंक यू थैंक यू। हाँ बी प्रैक का गाना तेरी मिट्टी का कवर का है, हाँ तेरी मिट्टी, यस इट्स अ गुड सॉन्ग। वो तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इस दिल की है दिल की आरज़ू, ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आँख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो, माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों, आँख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है, तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इस दिल की है दिल की आरज़ू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर योर टाइम। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।